खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर दें कि पाक ईरान सरहद से दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है। ISPR के मुताबिक पंजगोर चकाब सेक्टर में फायरिंग से 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। दहशत गर्दों ने गश्त करने वाले सिक्योरिटी काफिले को निशाना बनाने के लिए ईरानी सरजमीन इस्तेमाल की। ईरान से दहशत गर्दों को फौरी पकड़ने का मुतालबा किया है। ईरानी सरहद से दहशत गर्दों का हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। शहदा में सिपाही असद अली, लांस नाइक फरीद अल्लाह, अब्दुल रज़ाक, यूनुस खान शामिल। दहशत गर्दों ने गश्त करने वाले सिक्योरिटी काफिले को निशाना बनाया। ISPR की जानिब से ये बताया गया। और कराची की बात करें तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ऑफिस के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान में तसादुम हुआ है। अफसोसनाक खबर आ रही है किमाड़ी के इलाके से, जहाँ पर तसादुम हुआ है। तो इसी पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या सूरत हाल बनी है यहाँ पर, ज़रा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल फवाद, देखें ये DC ऑफिस है जो कि इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान जो है वो आपस में गुत्ता है और काफी पथराव जो है वो इस वक्त भी जारी है। कई कारकुनान और मुताबिद लोग जो है वो इस मामले और झगड़े में जो है वो जख्मी हुए हैं, सर फट गए हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई है और दोनों ही पार्टियों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, मगर दोनों ही आपस से बिल्कुल बाहर हुए हुए हैं और एक वहाँ पे जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। जबकि यहाँ पे ये भी बताते चलूं कि यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करने के लिए PTI के कारकुनान पहुंचे थे, उसके बाद ये सारे मामला पेश आए। जी, ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। असलम खान, ये मामला मेयरशिप का तूल पकड़ता जा रहा है और इस सारे के सारे सिनारियों में, सारे के सारे मामले में ऐसे मामला भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। अहाता कीजिए सारे मामले का, इस सारी सूरत हाल का। इस वक्त कराची में अगर हम बात करें तो 3 मुकामात पर मुजाहरे भी हो रहे हैं, एक जगह पे धरना भी शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सूरत जो खराब हुई है वो DRO ऑफिस किमाड़ी है, जहां पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ है। PTI सिंध के सदर अली जदीद जब पहुंचे तो उस वक्त भी पथराव चल रहा था। बमुश्किल कारकुनों ने उन्हें बचाया है मुश्तल मुजाहिरीन से। एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है, जो लाठियां थी वो भी चल गई हैं और कारकुनों ने एक दूसरे पर तशद्दुद भी किया है। सूरत खासी खराब हुई है। DIG कहते हैं कि इस वक्त वहां पर पुलिस की नफरी पहुंचा दी गई है। SSP किमाड़ी फिदा हुसैन जावरी से भी जब बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस नफरी को वहां पर पहुंचा दिया गया। अब सूरत हाल इस वक्त कुछ कंट्रोल में आ गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि गुलशन इकबाल उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस है, यहाँ पर भी PTI और पीपल्स पार्टी के जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी हुई है और यहाँ पर भी सूरत कशीदा नजर आ रही है। अगर हम बात करें मलिर हॉल रोड पर तो यहाँ पर मलिर टाउन का इलाका है। गुलशन हदीद की UC4 के नताइज तब्दील करने की कोशिश के इल्जाम में जमात इस्लामी के कारकुनों ने मलिर हॉल रोड पर धरना दे दिया है। मजमूई तौर पर जो किमाड़ी है वो इस वक्त बड़ा कशीदा बना हुआ है और वहां पर हम देख सकते हैं फुटेजेस में कि किस तरह की सूरत हाल रही है। एक दूसरे पर लाठियों से वार किए गए हैं, एक दूसरे पर पथराव किया गया है, इसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। असलम खान जी बात भी मुकम्मल कर रहे हैं, साथ में ये भी बताइए क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है और इसके साथ ये भी बताइए मकामी क़यादतें कहाँ हैं इस सारे किस्से में। देखिए, अब से कुछ देर पहले जो PTI सिंध के सदर अली जैदी है वो वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जब पहुंचे तो उस वक्त भी हमने ये फुटेज में देखा कि उन पर भी पथराव किया गया। जो कारकुन थे उन्होंने बमुश्किल उनको कोशिश की थी कि किसी तरह बचाएं, उनको इस पथराव से महफूज करें। तो मुकामी क़यादत वहां पर पहुंची है, लेकिन उससे पहले ही सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। साथ में अगर हम देखें कि जो गुलशन इकबाल अब्दुल्ला कैंपस है वहां पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान आज
दोपहर से ही दोपहर 12 बजे से इस वक्त तक सूरत हाल कशीदा थी। दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर ये सारा मामला नताइज का है, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, लेकिन उसके बाद एक दूसरे पर जो धांधली के इल्जाम लगाए गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ रीपोलिंग की दरख्वास्तें दी गई हैं। लेकिन रीपोलिंग के दौरान अभी रीपोलिंग शुरू हुई है, कुछ नशिस्तें एक जमात से निकल के दूसरी के पास जा रही हैं, तो उसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि तसादुम की कैफियत शुरू हो गई है। और अभी ये पहली कहेंगे कि एक जो बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद वाकया था, ये पहला तो रिपोर्ट हो गया है। सूरत हाल दूसरी जगहों पर भी कशीदा हो सकती है, इस तरह की खदशात दूसरी जगहों के भी हैं। गुलशन इकबाल अब्दुल्ला कैंपस की हमने आपको बताया कि दोपहर से वहाँ सूरत हाल कशीदा थी, पुलिस ने पहुंचकर किसी न किसी तरह हालात को कंट्रोल किया हुआ था। यहाँ अब जो पुलिस हुकाम है वो बता रहे हैं कि अब सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन अब से कुछ देर पहले के आप ये मनाजिर देख सकते होंगे हमारे नाज़रीन। इन मनाजिर को देखते हुए खदशा यही है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, खदशात ऐसे ही हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, आप हमारे साथ थे इस बारे में बात करने के लिए। यासिर हुसैन ने रिपोर्ट किया ये मामला, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इससे पहले टीवी पर बैठकर मेयर मांगने से नहीं मिलेगा, बैठकर बात हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को पेशकश। सईद गनी कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान माहौल ख़राब ना करें, हम जमात इस्लामी से तरजीही बुनियादों पर बात करना चाहते हैं। गुजारिश है जमात इस्लामी के दोस्तों से इस किस्म की चीज़ें ना करें जिससे शहर में माहौल ख़राब हो। कुछ इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर पूरे माहौल को ख़राब ना करें। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर कोई सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं। आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मेयर बैठ के मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ टीवी पे मांगेंगे, तो टीवी पे मांगने से तो नहीं मिलेगा। हम रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तय हो सकता है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा या जमात इस्लामी का होगा। हम ये तय कर सकते हैं कि किस टाउन में किस जमात का चेयरमैन होगा। सिंध हुकूमत ये जो पूरा अमल चल रहा है इसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर रही। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अमीर जमात इस्लामी कराची से बात की है और इसमें बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इत्तेफाक भी किया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने समा से गुफ्तगू करते हुए ये वाज़े कर दिया कि जमात इस्लामी के जायज़ मैंडेट को कोई नहीं छीन सकता। बोले अगर पीपल्स पार्टी का यही रवैया रहा तो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इत्तेहाद बन सकता है। सीएम साहब ने जब मुझसे बात की तो जाहिर सी बात है कि जब सीएम साहब एक सूबे के वज़ीर आला हैं तो मैंने उनकी बात को रखा है और मुझे उम्मीद है कि अब सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी इस मसले को एड्रेस करेगी और जो हमारा जायज़ नतीजा है वो देने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। मेयरशिप की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम तो सब मिलकर चलना चाहते हैं और हम मिलकर चलना है हमें। मैंने कहा ठीक है, बस ये मसला हल करें तो बातचीत करने में क्या मसला है, बात हो सकती है। हमने एक चीज फाइनल की है कि हम अपना पूरा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करें, फिर उसके बाद बात करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी के लोग अगर इसी रवैये का ज़ाहिर मुजाहरा करेंगे कि वो जितने भी सीटों को भी हरवाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है ना, तो पीटीआई की जो भी मैंडेट है हम उनका एहतराम करते हैं। बल्कि मैंने तो ये पेशकश की तो इसलिए पीटीआई के साथ हमारी अच्छे ताल्लुकात भी हैं और ये ऑप्शन खुला हुआ भी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हमारा मुकाबला बैरूनी एजेंडे के साथ है। अवाम की राय को अवाम के सामने दिया जाना चाहिए, रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, वरना वही होगा जो रात में हुआ। तलबा कन्वेंशन से खिताब में ये भी कहा कि अजीब तमाशा है, हुकूमत बनती है तब भी नाचते हैं और गिरती है तब भी नाचते हैं। अवाम के राय पे जाने दीजिए, उसके सामने रुकावटें न पैदा। अगर ऐसा होगा जिस तरह 2018 में हुआ तो फिर ऐसा ही अंजाम हुआ जिस तरह रात में। तमाशा और है, हुकूमत जब बनती है तब भी नाचते हैं और जब गिरती है तब भी नाचते हैं। जब बनती है तब भी कप्तान का विजन है और जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन है। बैरूनी एजेंडे से हमारी जंग है। कब इदराक होगा समझ में नहीं आता, कब आम आदमी और आम पढ़ा लिखा इसको समझेगा। हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोग इस वक्त जाहिल बने हुए। कौन बनेगा पंजाब का निगरां वज़ीर आला? मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने कमेटी के लिए मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु के नाम दे दिए हैं। पीटीआई की जानिब से असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्श शामिल हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने निगरां वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर खोसा और हमजा शहबाज ने अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम दिए हैं।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने निगरां वज़ीर आला के लिए बहुत अच्छे नाम दिए हैं। नामों के मामले पर वो मुतमईन है। नवाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर के लिए नाम दिया, तो हमेशा उन्होंने हक और सच की बात की है। और कौन से लीडर थे अपोजिशन? लीडर हमजा शहबाज ने सर। हाँ, हमजा शहबाज का, हाँ ठीक। नबी का नाम दिया, तो आप किस तरह देखते हैं अगर वज़ीर आला बनते हैं तो? जो नाम दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, नाम अच्छे नाम दिए, मुतमईन आप उनसे? बिल्कुल। और अभी आपको खबर दें कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए हैं। वो लंदन में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तफसीलात से आगाह करेंगे। तो अहम खबर आ रही है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह निजी दौरे पर लंदन हुए हैं रवाना। वो लंदन में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मियां नवाज शरीफ को तफसीलात से आगाह करेंगे। कराची में जो कुछ किमाड़ी में हो रहा है उस पर आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुन इकट्ठा हुए थे। इनमें तसादुम हुआ था, ये खबरें आ रही थी, हमने आपको मनाजिर भी दिखाए। इसी मामले पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल बिगड़ रही है, उसे कंट्रोल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। धक्के दिए इन्होंने एक दूसरे को, यहाँ डंडे भी चल गए, लोगों को चोटें भी आई हैं। हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी हुक्काम को भी पहुँचना पड़ा है। मकामी क़यादतें भी अपने तौर पर कोशिश कर रही थी। अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की थी रिपोर्टर से कि इस सूरत हाल को थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, थोड़ा सा मामले को बेहतर बनाया जाए। रिकाउंट भी चाहते हैं, नताइज में रद्द-ओ-बदल का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। खासा गुस्सा है दोनों ही तरफ, ये देखा जा रहा है यहाँ पर। अब बिल्कुल किरण, आप दुरुस्त कह रही हैं। और जब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, जब तक ये मेयर का इंतखाब ये किसी मंतकी अंजाम तक अपने नहीं पहुँच जाता, तो इसी पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, हम देख सकते हैं कि डीसी ऑफिस में काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है, पथराव भी हुआ है, एक दूसरे को मारा भी गया है, लातें बरसाई हैं, गुत्थम गुत्था हुए हैं कारकुनान। पुलिस के भी यहाँ पर विजुअल्स हम देख सकते हैं। क्या पुलिस अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रही है लोगों को? जी बिल्कुल फवाद, देखें ये जो झगड़ा चल रहा है इसको कुछ जो है पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पहुंच चुकी है, जबकि एसएसपी किमाड़ी और डीआईजी साउथ ने भी जो है फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो है मामले को कंट्रोल करने की हिदायत देती है। जबकि यहाँ पर अभी भी कारकुनान जो है वो शदीद गुस्से में हैं और जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खतराव भी जो है वो किया जा रहा है, जबकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली जैदी और आफरीदी भी वो यहाँ वहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि फड्डे की जर्द में आए थे। उनको भी कारकुनान ने जो है वो सेव किया है और उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दोनों ही पार्टियों के कारकुनान जो है वो अभी तक पथराव भी कर रहे हैं और नारेबाजी भी जो है वहाँ पे की जा रही है। कई कारकुनान जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी मैं आपको बताऊं कि हालात कशीदा हैं, जबकि जो एक और मुकाम है गुलशन इकबाल का यूनिवर्सिटी रोड उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में जो है वो कशीदगी पाई जा रही है। वहाँ पर भी हालात कशीदा है और किसी भी वक्त वहाँ पर कोई भी तसादुम का खतरा है, वहाँ पर भी पुलिस की नफरी जो है मौजूद है। जी, यानी इसका मतलब है असलम खान साहब, ये पुलिस का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जब तक मसाइल हल नहीं हो जाते, मामला हल नहीं हो जाता मेयर के इंतखाब के हवाले से, जिस तरह किरण भी आपसे पूछ रही थी, तो क्या हम जब तक यही देखते रहेंगे? असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान जी हाँ, असलम खान साहब जी असलम खान साहब, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि जब तक ये मेयर के इंतखाब का मसला हल नहीं हो जाता, तो क्या जितना डिले हम करेंगे इस तरह के वाक़यात हमें देखने का खदशा पैदा होगा? लेकिन जब तक इंतखाबी नताइज मुकम्मल नहीं हो जाते या जो जिन यूसीएस के हवाले से सियासी जमातों के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन पर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई है, जब तक उनके नताइज सामने नहीं आएंगे इसी तरह की सूरत रहेगी। इसलिए इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि जो पीटीआई की जीती हुई नशिस्त थी वो या तो जमात इस्लामी के पास जा रही है या पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही है, तो उस पर एक कशीदगी वाली सूरत देखने में आ रही है। इसी तरह
कुछ इस तरह की शिकायत या सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी की जीती हुई नशिस्त किसी टाउन से मुखालिफ जमात के पास जा रही है। तो उसके बाद आज हमने देखा कि कितनी शदीद कशीदा एक सूरत हाल रही कि एक दूसरे पर पथराव भी किया गया, लाठियों के वार से एक दूसरे पर हमला किया गया। पीटीआई सिंध के सदर अली जहरी जब पहुंचे तो उन पर भी पथराव किया गया। अब मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त शहर में 3 मुकामात हैं जहाँ पे सूरत हाल कशीदा हुई है। डीआरओ ऑफिस किमाड़ी, इसकी तो मनाजिर आप ये देख सकते होंगे कि किस तरह लाठियां भी चली हैं, किस तरह कारकुनान एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। डीआरओ ऑफिस का जो दफ्तर के जो शीशे थे अब वो भी तोड़ दिए, अंदर घुस करके जो फर्नीचर था उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। बड़ा एक जिसे कहेंगे पुरतशद्दुद ये वाकया देखने में आया किमाड़ी में। इसके बाद अगर हम बात करें कि गुलशन इकबाल जामिया जो उर्दू का अब्दुल्ला कैंपस है वहां पर भी सूरत हाल कशीदा रही है दिन भर। गो कि अभी तक वहां पर नारेबाजी तल्ख कलामी तक मामला रहा। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान इस तरह की जो एक तशद्दुद वाला मामला था वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कशीदगी दिन भर रही है। आज अगर हम बात करें दोपहर 12 से इस वक्त तक कशीदगी। अब तीसरा, अब से कुछ देर पहले मलिर हाल रोड पर जमात इस्लामी गुलशन हदीद के जो कुछ कारकुनान है वो वहां पर पहुंचे और धरना दिया और उनका इल्जाम है कि गुलशन हदीद मलिर टाउन में उसकी यूसी 4 के नताइज को मुबैना तौर पर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की सूरत हाल अगर देखने में आएगी तो यकीनी तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह कारकुनों को कंट्रोल किया जाए। यही सवाल असलम खान साहब, यही सवाल है। शहरी इंतजामिया आ जाए, पुलिस हुकाम यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, वो सूरत हाल को कंट्रोल करते रहें, लेकिन जो क़यादतें हैं बुनियादी तौर से उनको एड्रेस करना चाहिए इस इशू को। क्या आप ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ, क्या ऐसे राबिते हो रहे हैं कि लोग अपने अपने वोटर्स को, अपने अपने सपोर्टर्स को थोड़ा सा ठंडा भी करें, उनको कहें जरा तहम्मुल का मुजाहरा करो? देखिए अभी तक इस तरह की कोई सामने चीज नहीं आई है। जो जमातें हैं, 2 बड़ी जमातों की अगर हम बात करें वो तो अपने अपने मेयर लाने के दावे भी कर रही हैं और बातें भी कर रही हैं। अब पीटीआई उसकी नशिस्तें कम है, जाहिर है कि वो मेयर लाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन एक अहम फरीक के तौर पर वो दौड़ में मौजूद है कि जिसके साथ जाएगी वो उसका मेयर बनने का इम्कान रोशन हो जाएगा। लेकिन अब जो कारकुनान है उनको समझाना वो बड़ा एक मुश्किल होगा। क़यादत का देखें, अभी अली जहरी वहां पर पहुंचे पीटीआई सिंध के सदर, उस वक्त उन पर पथराव शुरू हो गया। जब एक इस तरह की तसादुम वाली कैफियत हो, कशीदगी वाली कैफियत हो, उसमें जो एक समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यही चीज थी, यही खदशात थे। ये शुक्र हुआ कि ये इलेक्शन के दिन में इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, वरना आप एक देखिए कुछ यूसीज के नताइज हैं। ये पूरा इलेक्शन पर सवालिया निशान नहीं है, ये चंद यूसीज है जिस पर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त थी और वहां पर एक तसादुम की कैफियत हम किमाड़ी में देख रहे हैं। गुलशन इकबाल की अगर हम बात करें तो वहां पर कशीदगी देख रहे हैं। तीसरी जगह पर धरना हो गया, अगर वहां पर मुखालिफ जमात आ जाएगी तो वहां पर भी एक कशीदा सूरत हाल शुरू हो जाएगी। मजबूरी तौर पर जाहिर पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। पुलिस से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना यह है कि इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में। जाहिर है कि ये अब से आधे पौने घंटे पहले की तसादुम की सूरत हाल रही थी, लेकिन अब पुलिस वहां पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल किया है। गिरफ्तारियों के हवाले सवाल किया तो अभी फौरी तौर पर नहीं बताया जा रहा कि कितने जो लोग थे वो गिरफ्तार इसमें हुए हैं, लेकिन जख्मी हुए हैं। यकीनी तौर पर इसमें बहुत सारे कारकुनान जख्मी हुए हैं। मीडिया के कुछ लोग हैं अब वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, वो भी पथराव से, डंडे लगने से जख्मी हुए हैं। जो कारकुनान है दोनों जमातों के वो भी जख्मी हुए हैं। जो एक बर्दाश्त की वाली बात करें, तहम्मुल वाली बात करें, वो यहाँ देखने में नहीं आई और इस तरह का वाकया पेश आया। जो आप अदम बर्दाश्त तो है असलम खान साहब, बाद में मुकम्मल करें। अदम बर्दाश्त तो है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने अभी जिसे उठाया, ये पोलिंग के दिन खुदा न खास्ता इस किस्म की सूरत हाल नहीं बनी। और अगर वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे शहरी इंतजामिया और सिक्योरिटी हुकाम, तो आज रिलैक्स रहने वाला दिन नहीं था। आज उनको नए सिरे से जो है ना वो चार्ज अप होकर आना पड़ा। इसकी तैयारी भी थी, ये भी बताइए। जी तैयारी देखें थी, ये एहतजाज मुसलसल हो रहा है, 2 दिन से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। ये नहीं है कि अचानक शुरू हो गया। लग ये रहा था कि ये एहतजाज सिर्फ नारेबाजी तक रहेगा, चूंकि 2 दिन से कारकुनान पहुंच रहे हैं, पूरी रात एहतजाज किया गया है। ये एहतजाज जिला गरबी में भी होता रहा, फिर किमाड़ी में भी अगर हम देखें किमाड़ी टाउन में भी एहतजाज हो रहा है, फिर ये डीसी ईस्ट के दफ्तर के बाहर भी हुआ, डीआरओ ईस्ट के बाद, इसके बाद अब मलिर हाल में जो है वो जिला मलिर टाउन का दफ्तर है, वहां पर भी एहतजाज हुआ। ये एक इल्म में जरूर था, लेकिन सूरत हाल इतनी कशीदा हो जाएगी इसका अंदाजा लगता है ये कि इंतजामिया को नहीं था। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल थी, एक खदशात जरूर थे कि सूरत हाल बिगड़ेगी, और वो यकीनी तौर पर इतनी बिगड़ी के देख सकते हैं हमारे नाज़रीन भी कि जो कारकुनान है वो किस कदर मुश्तइल है। कोई जिसे कहते हैं कि जो पत्थराव उनके पत्थर हाथ में आ रहा है वो एक दूसरे पर बरसा रहे, वो जख्मी होंगे, किसी की जान जा सकती है, किसी की जान जा सकती है। साथ रहिए
اسلم خان بیورو چیف کراچی ساتھ رہی ہے ہمارے، یاسر ہمارے ساتھ ہیں، اس معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں. یہ عام انتخابات کی بات نہیں، یہ بلدیاتی انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے، اور یہ عدم برداشت کا ہم ایک رویہ بھی دیکھ رہے ہیں اور دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں. اپنے معاملے پر، اپنے ووٹ کاؤنٹ کے اوپر لوگوں کو اتنا غصہ آ گیا ہے، سپورٹرز کو اتنا غصہ آ گیا ہے کہ وہ ڈنڈے بھی مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے بھی دے رہے ہیں، لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں، لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں سب سے. بالکل، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو انتخابی نتائج ہیں اس کو جاری کیا جائے، انتخابات کے نتائج کو فوری طور پر جاری کیا جائے، اس کو روکا نہ جائے، چونکہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں. سیاسی جماعتیں یہ الزامات عائد کر رہی ہیں. اسلم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم خان صاحب، ایک تو ذرا تفصیل سے ایک بار پھر ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان جو یہ تصادم ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے؟ یہ جو نفرتیں ایک دوسرے کے درمیان حائل ہو رہی ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انتخابی نتائج آئے اس پر جو جماعتیں ہیں مختلف پوری، اگر بات کریں 235 پر یہ نہیں ہے، ایک الزام تو ہے کہ 233 یوسیز میں دھاندلی، لیکن چند نشستیں ایسی ہیں جن پر دھاندلی کی شکایات زیادہ ہیں. اگر ان کی مجموعی کاؤنٹ کریں تو شاید وہ 35 نشستیں بنیں گی. تو اب ان نتائج پر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جماعت کو دوسری جماعت سے شکایت یہ کہ اس کی جیتی ہوئی نشست دوسری جماعت کو دی جا رہی ہے. جیسے پی ٹی آئی کی ایک نشست ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہے، جماعت اسلامی کے پاس گئی ہے، تو پی ٹی آئی کو خدشہ یہ کہ اس کی نشستوں کی تعداد کم سے کم کی جا رہی ہے. اسی لیے آج اتنا زیادہ شدید رد عمل بھی دیکھنے میں آیا. 2 روز سے یہ احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور پوری رات احتجاج ہوا. جماعت اسلامی نے پوری رات احتجاج کیا. گلشن اقبال عبداللہ کیمپس جامعہ اردو کا، یہاں پر دن بھر ہم یہ دیکھتے رہے وہاں پر، اور یہ جسے کہتے ہیں ایک بوائلنگ پوائنٹ تھا کہ وہاں پر رزلٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے. اس طرح کے میسیجز بھی سامنے آئے کہ وہاں پر بڑا تصادم ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ایک شکر ہوا کہ کوئی اس وقت تک وہاں پر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکن سامنے رہے ہیں دن بھر، لیکن اس کو کسی نہ کسی طرح اس تصادم کو ٹالا گیا. یہاں پر صورتحال مختلف ہوئی ہے. یہاں پر لگتا یہ کہ جو ایک خدشات تھے کہ تصادم ہوگا وہ اس میں حقیقت میں تبدیل ہوئے اور ایک دوسرے پر بے دریغ لاٹھی چارج کیا، کارکنوں نے پتھراؤ کر دیا. اور آپ ایک سوال اگر یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اب جو کاؤنٹنگ ہے اور ری کاؤنٹنگ ہے اس کے کچھ طریقہ کار ہیں. آروز نے اب درخواستیں وصول کرنی ہے ری کاؤنٹنگ کی، وہ اس پر ری کاؤنٹنگ کریں گے، پھر اس کو جا کر کے جو الیکشن ٹریبونل ہے اس میں سیاسی جماعتیں چیلنج کریں. جب ایک بلدیاتی انتخابات میں ایک سیاسی عمل مکمل ہوا، جمہوری عمل مکمل ہوا، تو اس کے بعد اس کے کچھ اسٹیجز ہیں. اب یہاں پر وہ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دونوں جماعتیں دے رہی ہیں. اب یہ معاملہ ری کاؤنٹنگ پر آ گیا ہے، نتائج کا اعلان ہو گیا ہے. اب ری کاؤنٹنگ کی درخواست میں جس جماعت کے بھی ووٹ کم ہو رہے ہیں اسے لگ رہا ہے کہ اس کی نشست چھین کر دوسری جماعت کو دی جا رہی ہے. اور اس وقت میئر کے لیے معاملہ بڑا پیچیدہ ہوا ہے. یہ جو میئر کے لیے معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اسلم صاحب اس کے اوپر آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجیے گا. ذرا ایک اہم ریاکشن بھی سامنے آیا ہے، اپنے ناظرین کو وہ بھی بتا دیں کہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے ڈی آر او آفس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے. ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ تاریخی شکست کے بعد پی ٹی آئی پاگل ہو رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح ان کی برداشت کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے ڈی آر او آفس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے. ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ تاریخی شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، اور تاریخی شکست کے بعد پی ٹی آئی پاگل ہو رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح ان کی برداشت کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا یہ ٹویٹر پیغام آیا ہے. پی ٹی آئی پر شدید تنقید کی انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے ڈی آر او آفس پر حملہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس کے جو بھی کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ اسی کے اوپر ایک رد عمل تھا وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا. اور اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر ہم اسلم خان سے اور یاسر سے اپڈیٹ لے رہے تھے، بات کر رہے تھے. ان سے بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور ابھی خبر دیں کہ الیکشن کمیشن نے کراچی کی 6 یونین کاؤنسلز میں بے ضابطگیوں کا نوٹس لے لیا ہے. الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواست پر نوٹس لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی کی 6 یونین کاؤنسلز میں بے ضابطگیوں کا نوٹس لے لیا ہے. الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواست پر نوٹس لیا ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں
कराची में 6 यूनियन काउंसिल्स में, तो इसके ऊपर नोटिस दिया जाए और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इसका नोटिस लिया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन इकबाल, किस किस को नोटिस जारी किए गए हैं, किस किस को इस मामले में बुलाया जा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो DRO थे और मुतल्लिका जो रिटर्निंग अफसरान थे उन्हें और तमाम जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी करके 23 जनवरी को तलब कर लिया है। जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि औरंगी टाउन की जो यूनियन काउंसिल नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, इसी तरीके से मोमनाबाद की UC 30 है, मंगू पीर की UC 12 है और जिला शर्की का जो इलाका है गुलशन इसकी UC नंबर 1 है। इनमें जो इंतखाबात इनके दौरान शदीद बेज़ाब्तियां सामने आई थी, जिनके नताइज के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन में मुज़ाहरात का इज़हार किया गया था जमात इस्लामी की जानिब से। उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर अब बाज़ाब्ता 23 जनवरी को इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इमरान खान की अना की भेंट चढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना भी तहलील हो गई। गवर्नर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 रोज़ की मुशावरत से निगरां वज़ीर आला तैनात करेंगे। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की जानिब से समरी मौसूल होते ही रात 1 बजे गवर्नर सेक्रेटरीट खोल दिया। कानूनी माहिरीन से मुशावरत 12 घंटे के अंदर ही समरी पर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला महमूद खान ने कबल अज वक्त ही 2/3 अक्सरियत से जीत का दावा कर दिया। 9वें दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। मौजूदा वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला के हल्फ उठाने तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अब इंतजार है निगरान वज़ीर आला का, जिसके लिए गवर्नर ने वज़ीर आला महमूद खान और लीडर अकरम खान दुरानी से नाम मांग लिए हैं। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का कहना है मुल्क आइन के तहत चलता है, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। इलेक्शन हुए तो 5 साल के लिए होंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कौम का वक्त ज़ाया किए बगैर असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत किए। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर भी वक्त ज़ाया न करें, जल्द निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक कर लें। ख्वाहिश और आइन ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। अगर असम्बली डिज़ाल्व होगी तो इसके इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे और अगर कोई इस्तीफा दे तो बाकी मुद्दत जो रह गई उसके लिए होगा। वक्त ज़ाया करने के बजाय सहन करके उनको 9 बजे भेज दी। मैं ये नहीं चाहता था, मैंने तो 1 से ज़्यादा बार कहा असम्बली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो। अब इनसे अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से भी और अकरम खान दुरानी साहब से भी कि अब वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक के राय से एक नाम पे ये मुत्तफिक हो जाएंगे। ये उस दोनों का इम्तिहान है। मैंने अपना इम्तिहान पूरा कर दिया, पेपर दे दिया। PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 35 इस्तीफ़ों की मंजूरी का इक़दाम किसी भी लीगल फोरम पर चैलेंज ना करने का फ़ैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के 33 हल्कों में इलेक्शन लड़ेगी। उम्मीदवार इमरान खान होंगे। मज़ीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, फ़ैसला कर लिया है PTI ने कि उनके उम्मीदवार हर सीट से इमरान खान होंगे? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का जो इजलास हुआ है उसमें हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि 35 इस्तीफों का मामला जो स्पीकर कौमी असम्बली का इक़दाम है उसको किसी फोरम पर भी, किसी लीगल फोरम पर चैलेंज नहीं किया जाएगा, ना अदालत में चैलेंज किया जाएगा और ना ही किसी और फोरम पर, बल्कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हो गई है और हर हल्के में 33 हल्कों का भी फैसला हुआ है। इमरान खान ने अप्रूवल दे दी है कि 33 हल्कों में तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। ज्यादा चांसेस उन्हीं का है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वहां से मुस्तफी MNA जो है वो इमरान खान की कैंपेन चलाएंगे और सियासी तौर पर मुकाबला करने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से असद कैसर, असद उमर अयूब समेत इमरान खान समेत जो दीगर कायदीन हैं
उन्होंने मुतफिका तौर पर लीगल कमेटी की मुशावरत से ये फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टिका खान सानी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात में 7 हल्कों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक फैसला कल सुनाएगा। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में NA-22 मर्दान, NA-24 चारसदा और NA-31 पेशावर से कामयाबी हासिल की थी। PTI चेयरमैन NA-108 फैसलाबाद, NA-118 ननकाना, NA-239 कोरंगी के अलावा NA-45 कोरम से भी कामयाब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर नोटिस लिया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को खुराक, अद्वियात और तेल को तरजीही फहरिस्त में रखने की हिदायत कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेड खाम माल को भी तरजीह दी जा रही है। रिलेटेड आइटम्स है तो उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा। मेडिसिन भी हैं, इक्विपमेंट भी है, तो इसको भी हमने वो फर्स्ट कैटेगरी में रखा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए प्रायोरिटी सेट की और हमने कहा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जो इंपोर्ट्स करेंगे तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाए। एग्री इनपुट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसकी प्रायोरिटी भी हमने बहुत हाई रखी हुई है। ताजिर बिरादरी ने इलेक्शन से पहले मीसाक़ मईशत, सियासी इस्तेहकाम और IMF के साथ जल्द मुआहदे के मुतालबात कर दिए। कहा सियासी जमातें मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करें। कराची पोर्ट पर कंटेनर्स की क्लियरेंस के लिए इक़दामात का मुतालबा भी कर दिया। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद आए 54 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं का 2 रोज़ा इजलास मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी क़यादत के सामने बड़े मुतालबात रख दिए। कहा ज़ाती मफादात को पसे पुष्ट डाले बगैर मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन क्यों नहीं हो सकते? क्या पाकिस्तान के बिजनेसमैन का पैसा इतना फालतू मौजूद है कि वो कंटेनर की सूरत में, ये शिपमेंट की सूरत में वहाँ पे मंगवा ले और फिर वो क्लियर ही ना करा सके? ताजर रहनुमाओं ने कहा IMF की नई किस्त के लिए इक़्तिसादी जायजे की जल्द तकमील भी नागुज़ीर है। अगर ये IMF के साथ हमारे मामलात सीधे नहीं होते तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करेंगी। ताजरों ने मिसाक की मईशत का मुतालबा तो कर दिया लेकिन इसके खदोखाल क्या होंगे इस हवाले से कुछ ना बताया।